जय हिंद, नमस्कार। 1 2 3 मैथ्स में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 के आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन देख रहे थे। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक का जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। 2-4 वीडियो है या प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो समय वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोल रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। मतलब A दिया है 90 से कम है, B दिया है 90 से कम है, एक्यूट एंगल्स मतलब 90 से कम, और दिया है cos A इक्वल टू cos B दिया है। तो सिद्ध करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, एक ट्रिंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रिंगल, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो दिया है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो यहाँ पर सी रखेंगे, यहाँ ए कर देते हैं और यहाँ बी कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, गिवन क्या दिया गया है, cos A इक्वल टू cos B। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, cos A तो यहाँ से देखेंगे और B के लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो cos A, cos क्या होता है B/H, तो एंगल A है यहाँ, एंगल A, उसके लिए B क्या हो जाएगा AC, और H क्या होगा AB। आई होप कि समझ में आ रहा है। cos B वो भी B/H होता है, लेकिन cos B के लिए बेस क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस AB। ठीक है, ध्यान दीजिए, AB कैंसिल आउट हो गया, AC इक्वल टू BC हो गया। ठीक है, अब किसी ट्रिंगल में देखिए दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाला एंगल इक्वल होता है, तो AC इक्वल BC है, AC इक्वल BC आ गया, इसलिए AC के सामने एंगल B और BC के सामने एंगल A इक्वल हो जाएगा। AC के सामने एंगल B और BC के सामने एंगल A, समझ में आया? इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद है आपको पकड़ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोल रहा है यहाँ, इन अ ट्रिंगल ABC राइट एंगल एट A इफ tan C इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin B cos C प्लस cos B sin C। ठीक है, तो जो गिवन दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे पहले। ठीक है, देखिए ध्यान से, गिवन क्या है बाबू, tan C इक्वल टू √3। इसके अलावा क्या गिवन है, राइट एंगल ट्रिंगल है, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री कहाँ पर है, एंगल A के पास है। ध्यान दीजिए, ये फोटो बना रहे हैं तो यहाँ A दिखाएंगे, चलिए यहाँ B दिखा देते हैं और यहाँ C दिखा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, tan C बोल रहा है, तो tan का क्या होता है P/B, फॉर्मूला पढ़े हैं ना, tan का P/B, तो √3 नीचे 1 कर देते हैं, तो tan C यहाँ बात हो रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, और बेस क्या हो गया AC, ये क्या हो गया √3/1। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा √3x, x का दिया होगा, AC कितना हो जाएगा 1x मतलब x। होप कि आपको यहाँ से पकड़ में आ रहा होगा। ठीक है, अब sin B निकालना है, मतलब वहाँ हाइपोटेनियस आएगा, तो यहाँ हम लोग पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे। देखिए ध्यान से, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है √3x का होल स्क्वायर प्लस AC कितना है x, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, BC स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, मीन्स BC इक्वल टू √4x स्क्वायर, देन BC इक्वल टू 2x, BC कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो पूछ रहा है वैल्यू उसको निकालेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, अच्छा इसको डिलीट करते हैं।
अब ध्यान दीजिए, पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। घबराना नहीं है, पुट करना है वैल्यू। साइन क्या होता है? पी बाई एच, तो साइन बी दिया गया है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पी बाई एच मतलब ए सी बाई बी सी, पी बाई एच होता है ना, इंटू कॉस सी, देखिए कॉस सी यहाँ से, उसके लिए बी बाई एच, तो बी क्या हो जाएगा? ए सी, एच क्या हो जाएगा? बी सी। ओके, प्लस कॉस बी दिया है बी बाई एच, तो बी क्या हो जाएगा? ए बी, और एच क्या होगा? बी सी, इंटू साइन सी, देखिए यहाँ दिया है साइन सी, पी बाई एच, तो पी क्या हो जाएगा? ए बी, ठीक है, और एच क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक है, यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर। ए सी कितना है? देखिए फोटो में, ए सी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, बी सी कितना है? √3x, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस ए बी कितना है? ए बी है, सॉरी, हाँ यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है, कोई बात नहीं। ए सी कितना है? x, और बी सी कितना है? 2x का होल स्क्वायर। अच्छा, ए बी कितना है? ए बी है √3x का होल स्क्वायर, और बी सी कितना है? 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ऊपर में हो गया एक्स स्क्वायर, नीचे 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 4x स्क्वायर, ऊपर में ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ हो गया 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर। ठीक है, कैंसल आउट हो गया, आंसर 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है सही या गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको जस्टिफाई भी करना है, मतलब उसको कारण भी बताना है, जो आप बोल रहे हैं उसका कारण भी बताना है कि क्यों है ऐसा। अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेक ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। हो सकता है सेक ए क्या होता है? h बाई बी, तो राइट एंगल ट्रिंगल लीजिए, उसमें h क्या है? 12 कर सकते हैं और बेस 5 कर सकते हैं। हाइपोटेनियस हमेशा ज़्यादा होता है किसी भी राइट एंगल ट्रिंगल में। देखिए ये 1 2, तो ये 1 और 2, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये 1 से ही बड़ा होगा और 2 से ही बड़ा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 3 4, तो ये 5 आता है ना, तो ये 3 से ही बड़ा रहता है, 4 से ही बड़ा रहता है। इसलिए ये जो 12 है ये हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा, इसलिए सेकंड नंबर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, कोस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का मतलब होता है कोसेक ए, है ना, कोस ए नहीं होता है, कोस ए नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स हो गया। ठीक है, कोसेकेंट ए मतलब कोसेक होता है, कोसेक ए ना कि कोस है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये ट्रू है, ये आपको बताना है। फोर्थ नंबर देखिए, कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। बिल्कुल गलत है, वो तो कोट ए है, वो क्या है, ये मान लेते हैं एंगल ए है, तो यहाँ हो गया बी पी, ये रेशियो है, समझे, राइट एंगल ट्रिंगल में बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है कोट ए, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, कोट और ए इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, गलत बात है, समझे, ये फॉल्स हो गया। अच्छा 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या बोल रहा है, साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है क्या?
फॉर एनी एंगल ऑफ थीटा। चलिए देखते हैं। देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ मान लेते हैं थीटा। ध्यान दीजिए पी बाई एच होता है, साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच होता है। तो मान लेते हैं ये पी और ये एच। देखिए ये छोटा हो गया ना, ये हमेशा बड़ा होगा। ए बी और जो बी सी है इससे हमेशा ये जो है ए सी हमेशा बड़ा होगा। ये जो हाइपोटेनियस दिख रहा है ये हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। यहाँ देखिए यहाँ छोटा दिखा दिया गया है, ये इसको P और इसको H, तो H छोटा हो गया इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 और 21 देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। और हाँ, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।